अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सिविल स्किल सेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट टेंशनिंग स्लेब में प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, वायर को बिछाने का तरीका क्या है और इसकी जब हम चेकिंग करते हैं इसकी क्या चेक करते हैं, मतलब इसको कैसे बिछाते हैं साइड पर। मैं आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ यहाँ पर। तो मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ अपना। सबसे पहले आप ये जहन में रखें, एक वायर यहाँ से हमारे एक्स एक्सिस पर बिछा रहे हैं, दूसरा हम वाई एक्सिस में बिछा रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बिछा रहे हैं, इन दोनों को हम अलग अलग नाम देते हैं। जो वाई एक्सिस में हम बिछाते हैं उसको यूनिफॉर्म कहेंगे, दूसरा हमें बॉन्डेड कहेंगे जो वो एक्स एक्सिस में होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये हमारा स्लेब है, ये कॉलम आ रहा है और इसका ये हमारा बीम, ठीक है। यहाँ बीम के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ से हमारा स्लेब हमने आगे रखे हुए हैं। यहाँ इसकी एंड पर, स्लेब की एंड पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, कॉलम नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है जब इस पर लोड आएगा, स्लेब के इस एंड पर आप कुछ लोड रखेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे बेंड करेगा। हॉगिंग यहाँ पर क्या होगा, वो बीम और इसके बीच में हॉगिंग होगा, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो टेंशन, जो बिल्डिंग में टेंशन बिल्ड होगा वो इस स्लेब के इस पोर्शन के ऊपर वाले ऊपर वाले हिस्से में टेंशन होगा। तो हम टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए ही ये पोस्ट टेंशनिंग वायर हम बिछाते हैं, ये हम डिज़ाइन करते हैं। ये उसका डेड इन कह लेगा, ठीक है। सॉरी, ये डेड इन नहीं है, इसको डेड कर लेंगे बाद में, टेंशन देने के बाद वो जैक से हाइड्रोलिक। तो ये देखो, ये ऊपर आ रहा है, ऊपर बिछा रहा है। ऊपर बिछाने का मकसद यही है कि इस पोर्शन में ऊपर टेंशन ऊपर बिल्ड हो रहा है। और देखो, एक स्लेब यहाँ पर है, बीम यहाँ पर है, ये बीम है और ये आ रहे हैं नीचे से, बीम के ऊपर से आ रहे हैं नीचे से। दूसरा बीम ये है, ये बीम और ये बीम ये बर्दाश्त कर रहे हैं इस स्लेब का वज़न। जब स्लेब के सेंटर में टेंशन ज़्यादा बिल्ड होगा, इसके ऊपर लोड आएगा तो ये नीचे जाएगा, वहाँ सपोर्ट होने की वजह से वो साइड ऊपर आएगा। तो यहाँ पर टेंशन नीचे की साइड में बिल्ड होगा, ऊपर कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर टेंशन को हम कंट्रोल करने के लिए वायर वहाँ से ऊपर आए, डिज़ाइन किया है बीम से, वो वहाँ से नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल एक चांद बन रहा है। तो ये चीज़ें आपने देखना है। अगर स्लेब के दोनों साइड पे सपोर्ट हो तो उसकी प्रोफाइल कुछ यूँ बनेगा, चांद जैसा बनेगा, क्योंकि टेंशन नीचे होगा। जिस एरिया में टेंशन बिल्ड होगा, टेंशन को कंट्रोल करने के लिए हमने ये वायर हमें यूज़ करना है। इसी तरह बीम में भी आप देखें, ये आपको मैं दिखाऊं, ये बीम, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट है, कॉलम बीम के इस कोने को नीचे जाने नहीं दे रहा है, सही है। बीम अपवर्ड फोर्स बिल्ड कर रहा है, बीम नीचे जाने से रोकने के लिए। और यहाँ पर सेंटर में कोई भी वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। इस स्लेब के बीम के यहाँ पर सपोर्ट है, ये कॉलम स्लेब के इस पोर्शन को नीचे जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होगा। टेंशन कहाँ पर होगा, इस बीम के सेंटर में होगा, सेंटर के नीचे वाले जोन में, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन बिल्ड होगा। तो टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। तो वहाँ से हमने उठाया, कॉलम से हमारा वो वायर आ रहा है पोस्ट टेंशनिंग, वहाँ से नीचे जा रही है, देखो यहाँ पर
यहाँ पर नीचे हमने रखा हुआ है, उसमें बॉटम मेन बार पे प्रोफाइलिंग के हिसाब से जितना हमने कंक्रीट कवर रखना है वो रखा है। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेंशन कम होता जा रहा है सपोर्ट तक, तो सपोर्ट पे बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो आपने जहन में रखना है कि इसकी जो डेड एंड है, डेड एंड आपने हमेशा स्लैब के बिल्कुल सेंटर में रखना है। अगर स्लैब आपका 1 फीट का हो तो आप 6 इंच पर ये डेड एंड रखेंगे। जैसे कि ये रखा हुआ है, ये हमारे 1 फीट का स्लैब है, ठीक है, नीचे से 6 इंच है, ऊपर से 6 इंच है, तो यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है 6 इंच नीचे। जब वहाँ से आप इसको स्ट्रेस करेंगे, स्ट्रेसिंग करेंगे तो यह उठ के ऊपर आएगा स्ट्रेस करने से। अगर आप इसको सेंटर में नहीं रखेंगे, इसको सेंटर से ऊपर रखेंगे, तो कंक्रीट फट के ऊपर आएगा और स्ट्रेस देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब कंक्रीट वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर इनकी बाकी प्रोफाइलिंग हो रही है।